कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए उनको कहां से आता है, लेकिन मोदी जी का सरकार देश के कोने कोने में डिजिटलकरण की सारे सबनी सब्जी बेचने वाला महिला अपना कारोबार डिजिटल माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से करती है, तो दुनिया उससे गर्व महसूस करती है, दुनिया गर्व महसूस करती है। आप सभी ने देखा होगा 8 दिन पहला बेंगलुरु में जर्मनी का एक मिनिस्टर बाजार में जाकर के हरी मिर्ची खरीदी, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया है। तो आज दुनिया को भारत पिछड़ा नहीं, भारत अग्रिम पंक्ति में देश है, ये मोदी जी ने दिखाया। भाई और बहना, आज इसी के लिए संभव हुआ। भारत में आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर केवल 75,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय महामार्ग था। हमने 9.5 साल में करीब 65,000 किलोमीटर की रोड की लंबाई और जोड़ दिया है। 75 साल में 75,000 थी, तो आज 1,30,000 से ज्यादा किलोमीटर की राष्ट्रीय महामार्ग अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता से बनाई है। इतना ही नहीं, आज रेलवे की लाइन 75 साल में जितना जोड़ा था, 9.5 साल में उसका दुगने हमने जोड़ दिया है। आज देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेलवे की सुविधाएं, आज वंदे भारत 50 से ज्यादा वंदे भारत सभी राज्यों में, नगरों के बीच में आज चल रही है। आने वाले 1 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें भारत के अंदर चलेगी, और ये वंदे भारत देश के अंदर निर्माण हुआ, ये गौरव भारत के इंजीनियर्स की हो जाती है। भारत के इंजीनियरों ने बनाया हुआ वंदे भारत अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं को लेकर के हमारे प्रवासियों को सेवा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, 2014 से पहला केवल देश के अंदर 74 एयरपोर्ट्स का सेवा चलती थी। 9.5 साल के भीतर और 74 नया एयरपोर्ट्स बनाया। आज देश के अंदर 148 सेवा एयरपोर्ट दे रहे हैं। आज दुनिया के सबसे ज्यादा हवाई जहाज का सेवा लेने वाले कोई देश है तो वो भारत है। आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हर गांव में, हर मोहल्ले में वेलनेस सेंटर की सेवाएं भारत सरकार ने किया है। आज हर स्कूल में डिजिटल के माध्यम से सारी सुविधाएं दी है। हर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए से देश के नागरिक के सारे सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो रही है। ये सब इसके लिए संभव हुआ नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार अर्थव्यवस्था परमानेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमी और देश का जनता का विश्वास, देश का जनता का देश का वृद्धि के अंदर, डेवलपमेंट के विकास के अंदर उनका विश्वास प्राप्त किया है।
मोदी जी के ऊपर और मोदी जी के सरकार के ऊपर रहने के कारण आज विदेश के निवेश करने वाला क्या सोचता है, देश के अंदर एक और मजबूत सरकार हो और मजबूत विश्वसनीय नेतृत्व हो, जो भी बाहर के देश के निवेश होने ये सोचता है। तो देश के 140 करोड़ जनता ने विश्वास जताया मोदी जी के ऊपर और मोदी जी ने विश्व को बताया विश्वसनीय नेता के रूप में उभर के कि भारत में आइए। ये सारे विषयों को लेकर के इसी के कारण आज भारत का जीडीपी 7.2% विश्व का, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, जो भी, और 9 साल के अंदर भारत की इकोनॉमी 9.5 साल में 10वां स्थान दिख रहा है, तो वो भारत का इकोनॉमी है। आज भारत का इन्फ्लेशन, महंगाई का दर पिछला जून जुलाई में 4.2% था। देश में जब 2014 से पहला देश की जनता एकदम निराश हुआ करता था कि हमारा बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी ने और करके भी दिखाया। इसी के कारण आज ये 8वां रोजगार मेला देश के 45 जगहों पर प्रधानमंत्री जी का कर कमलों से 51,000 से ज्यादा देश और डिपार्टमेंट का सेवा करे और जिम्मेदारी के नागरिक समझते हुए आपका सेवा देश को मिलते रही। यही शुभकामनाओं के साथ मेरा बात मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। Speech and motivating all the young aspirants. Thank you very much, sir. Now I request Sri M. Nandanji, DIG, to please welcome Sri GVL Narasimha. Sir, we give you a warm welcome, sir. I request all to please be seated, and there should not be any movement, and we request you to have pin drop silence as a few seconds from now. इस कार्यक्रम में 51,000 से अधिक युवा अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त कर विभिन्न पुलिस बलों में शीघ्र ही कार्यरत रहेंगे। इस कार्यक्रम 91,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और आज की नियुक्तियां अधिकतर पुलिस बलों में की जा रही है। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों को मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वो अपने नए दायित्व को ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सकें। प्रधानमंत्री भारत दुनिया का सबसे युवा देश आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नित नई ऊंचाइयां छूते भारत की बढ़ती ताकत है यहां की आकांक्षी और ऊर्जावान युवा शक्ति।
युवा शक्ति के सपनों को पंख देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में स्किल और नवाचार से लेकर स्टार्टअप, रोजगार और स्वरोजगार तक पिछले 9-10 सालों में लगातार नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित की गई है, जिसका लाभ करोड़ों युवाओं को मिला है। युवा शक्ति के सामर्थ्य से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को जोड़ने के इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में एक अहम कड़ी बनकर उभरा है रोजगार मेला। रोजगार मेला के तहत सरल, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भारत सरकार सहयोगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रही है। देश में चल रहा ये रोजगार अपने आप में अभूतपूर्व है। अब तक 5 लाख से अधिक युवा कर्मयोगी रोजगार मेला के तहत सरकारी नौकरी पाकर भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को मजबूती दे रहे हैं। राष्ट्र निर्माण का अहम हिस्सा है सुरक्षा। आगे बढ़ते भारत की बढ़ती सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक बनाने के लिए समग्र और सतत कदम उठाए। साथ ही विभिन्न स्तरों पर पदों को तेजी से भरने पर भी बल दिया गया है। इसी कड़ी में आज रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ये सभी युवा अमृत काल के भारत की मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे और अपनी ऊर्जा, उत्साह, सेवा और समर्पण से राष्ट्र निर्माण के संकल्पों को सिद्ध करेंगे। भारत की जहां आज सोच पॉजिटिव है और विकास के लिए अभूतपूर्व उत्साह और जिसके युवा टैलेंट पर पूरी दुनिया की नजर है, वहां रोजगार मेला जैसे कदम युवा सपनों को सच करने और उनको नेशन फर्स्ट के विजन से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बना है। देश की आजादी के और देश के कोटि-कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपको अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की, देश की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी है। मेरे परिवारजनों, इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सेना में आकर
सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर पुलिस सेवा में आकर हर युवा उसका सपना होता है वो देश की रक्षा का प्रहरी बने। और इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है। इसलिए आपकी जरूरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंभीर रही। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है।